वेलकम टू OTC एजू सेंटर। आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेयर लर्निंग इज सो इजी। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग 1.5 जो आप लोग का ये लेसन एसएससी का है 1.5 जॉन ऑफ अर्क पढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जॉन ऑफ अर्क। इसके जो राइटर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, 1856 to 1950, was an Irish playwright and critics. He wrote more than 60 plays during his lifetime, including major works such as A Man as a Man and Superman 1902 and Pygmalion 1912 and St. John 1923. So he was the leading dramatist of this time. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसके राइटर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो इनका जो बॉर्निंग टाइम जो दिया है, इनका एज 1856 इनका बॉर्न हुआ है, एंड जो इनका डेथ रेट जो टाइम दिया है 1950 का, ये वॉज आयरिश प्ले राइटर हैं एंड बहुत अच्छा क्रिटिक्स वाले हैं, बहुत अच्छे प्ले राइट करते हैं। और ये उन्होंने नियर अबाउट 60 प्लेस लिखा है अपने लाइफ टाइम में। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्ले लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैन एंड सुपरमैन 1902 में लिखा था, पैगमेलियन करके 1912 में लिखा, सेंट जॉन करके 1923 में। तो इस तरह से बहुत अच्छे लीडिंग ड्रामेटिस्ट था उनके लाइफ टाइम में उस टाइम, एंड इसी वजह से इन्हें 1925 को नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ओके स्टूडेंट, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, द फॉर्ट वॉर, ठीक है सर, द war fought between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the 100 years। देखिए ये आई थिंक जो इंग्लैंड फ्रांस के बीच में जो लड़ाई हुआ था उस टाइम 1337 से लेके 1453, आई थिंक नियर अबाउट 100 ईयर था वो। 100 ईयर के बीच का जो वॉर है बता रहा है कि जॉन वॉज पीसेंट गर्ल। अब ये तो वो टाइम बता रहे हैं कब की जो इवेंट है, ये घटना है। एंड जॉन वॉज अ पीसेंट गर्ल। पीसेंट मीन्स होता है फार्मर की लड़की, यानी किसान की लड़की। यू कैन राइट डाउन स्टूडेंट, पीसेंट यानी किसान की लड़की, फार्मर की लड़की। जॉन वॉज पीसेंट गर्ल यानी ये किसान की लड़की है। बॉर्न इन ईस्ट फ्रांस, कहाँ पे इनका जन्म हुआ है? ईस्ट फ्रांस में हुआ है स्टूडेंट। Who has led the French army to several victories during this war। तो इसने बहुत सारे जो फ्रेंच आर्मी के साथ बहुत सारे लड़ाइयों में उन्होंने ये मतलब साथ दिया है वहाँ पे। ओके, नाउ लिसन स्टूडेंट, दिस प्ले बिगिंस एट द टाइम व्हेन ऑल द नॉर्थर्न फ्रांस एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट वर अंडर फॉरेन कंट्रोल। ठीक है, ये प्ले कभी की बात है, यानी ये जो ड्रामा, यानी ये समझो इवेंट समझ सकते। सो दिस प्ले कभी की है, ये साउथ वेस्ट अंडर, जो फ्रांस का बहुत सारा पार्ट था साउथ वेस्ट के अंडर फॉरेन कंट्रोल में था उस समय। द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट्स, इसमें से जो इंग्लिश के पीपल थे, जो इंग्लिश पीपल थे, वो लोग कुछ पार्ट को कंट्रोल कर रहे थे। एंड द बर्गेडियंस कंट्रोल द अदर्स, बाकी जो बर्गेडियंस थे कंट्रोल कर रहे थे बाकी अलग प्लेस को। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियंस, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज़, और जो ऑर्लियंस जो सिटी का थोड़ा भाग बचा था वो फ्रेंच सिटी के अंदर था, और उसमें भी जो इंग्लिश ने कब्जा कर दिया था, हेल्ड बाय इंग्लिश। द ईयर इज़ 1429। अब ये ईयर जो है 1429, कैप्टन रॉबर्ट डे
बैड रिकॉर्ड, ठीक है, कैप्टन रॉबर्ट द बैड रिकॉर्ड, ए मिलिट्री ऑफिसर इज सीटेड एट द टेबल, यहाँ पे टेबल पे बैठा है, एंड मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन बॉड रिकॉर्ड मिलिट्री ऑफिसर है, स्टीवर्ड स्टैंड फेसिंग हिम, स्टीवर्ड करके कैरेक्टर है वो फेसिंग करके बैठा है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे रॉबर्ट, आई टोल्ड यू द थ्रो द गर्ल आउट। देखिए स्टूडेंट ये प्ले राइट है तो आप लोग कैरेक्टर के हिसाब से भी आप लोग समझ सकते हो। तो देखिए Robert, I told you, throw the girl out. You have a 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? और रॉबर्ट कह रहा है कि देखिए मैंने कितने बार कहा है उस लड़की को फेंक दो बाहर, निकाल दो यहाँ से। You have a 50 armed soldiers, तुम्हारे पास 50 armed soldiers है, dozens of strong servants है to carry out करने के लिए मेरे ऑर्डर को। एंड तुम किस बात के लिए डर रहे हो? अफ्रेड यानी डरना होता है। अफ्रेड किस बात के लिए डर रहे हो भाई? स्टीवर्ड्स। देखिए एक दूसरा कैरेक्टर स्टीवर्ड ने कहा नो सर, स्टीवर्ड ने कहा नो सर वी आर अफ्रेड ऑफ यू, हम तो सिर्फ आपसे डरते हैं। बट शी पुट्स करेज इन अस, लेकिन वो हमारे अंदर हिम्मत भरती है। She really doesn't seem to be afraid of anything. वैसे तो किसी से डरती नहीं है ऐसा लगता है। Perhaps you could frighten her. शायद आप उसे डरा सकते हो, शायद। रॉबर्ट ग्रिमली, देखिए ग्रिमली का मतलब आपको ऑलरेडी दिया है, थोड़ा सीरियसली होते हुए, दैट मीन्स थोड़ा सा सीरियसली होते हुए। तो देखिए नेक्स्ट देखिए अभी स्टीवर्ड बोल रहा है डाउन इन द कोर्टयार्ड सर, कहाँ पे? वो नीचे कोर्टयार्ड पे। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप। रॉबर्ट विंडो की तरफ गया, खिड़की की तरफ, उसने बोला सोल्जर से कि उस लड़की को ऊपर भेजो। The girl enter. She is a well-built, strong country girl of 17 to 18 years. बहुत मजबूत लड़की नज़र आ रही है, 17 से 18 साल का शायद उसका उम्र है। The square's glare neither frightens her nor stops her. She speaks confidently. यहाँ पे देखिए स्क्वायर का मतलब होता है कि अ पर्सन ऑफ हाई रैंक, यानी जो हाई रैंक वाला जो इंसान होता है उसको स्क्वायर बोलते हैं किसी भी आर्मी फील्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाई रैंक। अब यहाँ पे और एक मीनिंग दिया है आर्मर। आर्मर का मतलब होता है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग ऑफ मेटल और लेदर वॉर्न इन बैटल्स बाय सोल्जर इन द फॉर्मर्स टाइम्स, मतलब एक ऐसा जो हम कवच बोल सकते लड़ाई करने के टाइम पे जैसे सोल्जर लोग कवच पहनते हैं वो चीज़ है, लेदर वाला है ये। देखिए अभी अब वो 17-18 साल की लड़की है, एकदम स्क्वायर के सामने एकदम बिना डरे यानी कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगी है। जॉन अब देखो क्या बोल रहे, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर। उसने बोला गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, you are to give me a horse and armor and some soldiers and send me to the Dauphin. तो कह रही है वो लड़की यस आप मुझे कुछ हॉर्स और आर्मर दे दीजिए और कुछ सोल्जर्स और डॉफिन शहर के लिए मुझे रवाना कर दो, मैं चली जाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से वो जॉन कैप्टन स्क्वायर से बात कर रही है। आगे देखिए स्टूडेंट रॉबर्ट, दिस गर्ल इज मैड, दिस गर्ल इज मैड, वाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लैक हेड। तो रॉबर्ट बोल रहा है ये लड़की तो पागल है, वाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लैक हेड।
ब्लॉक हेड का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन। ब्लॉक हेड का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन। तो रॉबर्ट ने कहा, स्टीवर्ड, सर डू नॉट एंगर हर। सर आप उस पर गुस्सा मत करो। गिव हर वॉट शी वॉन्ट। स्टीवर्ड ने कहा, चलो उसे जो चाहिए उसे दे दो। रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर टू पुट यू अंडर ए लॉक एंड की। मैं तुम्हारे पापा के पास भेज दूंगा। वहाँ पे किसान की लड़की थी ये, और वो तुम्हें एक खोली में डाल के क्या करे, ताला डाल के अंदर रख दे तुम्हें भाई। जॉन, यू थिंक यू विल स्क्वायर। अब जॉन बोल रही है, आप ऐसा कर सकते हो, बट इट वोंट हैपन दैट वे। ऐसा हो नहीं सकता है। यू सेड यू वुड नॉट सी मी। आपने कहा आप मुझे देखना नहीं चाहते, बट हेयर आई एम। बट फिर भी मैं हूं ना इधर। देखो कितना हिम्मत से बोल रही है लड़की। रॉबर्ट, सो यू आर एज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। तो रॉबर्ट ने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं दे दूंगा। जॉन, यस स्क्वायर, कंटिन्यूसली बिजीली, मतलब उस हाई रैंकिंग पर्सन की तरफ बात करते हुए लगातार बोल रही है। यस, ये हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स। इट इज़ ए बिग अमाउंट ऑफ मनी। और एक घोड़ा जो होता है लगभग कितने का, 16 फ्रैंक का है। यस, ए बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर। चलो ठीक है, मैं जानती हूँ, बट उसे मैं आर्मर के रूप में सेव कर सकता हूँ। आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर। मुझे मेरे ब्यूटीफुल आर्मर के लिए मैं कोई चाहती नहीं हूँ। जो चाहिए मुझे, जो मिल जाए मैं ले लूँगी। आई कैन फाइंड ए सोल्जर्स आर्मर। कोई भी किसी भी सोल्जर का आर्मर मुझे दे दो। आर्मर मतलब मैंने बताया जो प्रोटेक्शन के लिए, शरीर के लिए होता है, जो आर्मी पीपल पहनते उस ज़माने में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा राजा महाराजाओं के कोई भी फिल्मों में अक्सर जो कवच पहनते हैं ना, वो लेदर वाले जो भी है, लेदर के भी रहते थे उस टाइम के, और कुछ जो लोहे के जंजीरों की तरह भी कवच रहते थे। दैट विल फिट मी वेल, जैसे शिवाजी महाराज के काल के आप देख सकते हो फिल्मों में। इनफ, आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स। द डॉफिन विल गिव मी ए ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लियंस। डॉफिन में मतलब मुझे डॉफिन से बहुत कुछ मिलेगा ही, सोल्जर्स, बट ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लियंस। ऑर्लियन को मुक्त करने के लिए डॉफिन से मुझे मदद मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक ध्यान से समझो स्टूडेंट। अभी यहाँ पे देखिए, एज्यूमिंग मतलब होता है टेकिंग फॉर ग्रांटेड, यानी इजाज़त मिलना। अभी यहाँ पे देखो डॉफिन क्या है। ये डॉफिन द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग्स ऑफ फ्रांस, यानी द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग्स ऑफ फ्रांस। राजा यानी फ्रांस के राजा का बड़े लड़के का, यानी द वन हु वुड बिकम द किंग्स आफ्टर हिज फादर। यानी डॉफिन एक शहर है, सिटी है, यानी वहाँ का राजा है। द ओल्डेस्ट सन किंग ऑफ फ्रांस का डॉफिन वो राजा है, और द वन हु वुड बिकम द किंग आफ्टर हिज फादर, यानी वो जो अपने पापा के बाद, फादर के बाद वो राजा बना डॉफिन। ठीक है, डॉफिन मुझे दे देगा बोला ऑर्लिन को मुक्त करने के लिए। वही बात यहाँ पे डॉफिन का मतलब समझ लो आप लोग कैरेक्टर में। रॉबर्ट शॉक्ड टू फ्री ऑर्लियंस। तो टू फ्री ऑर्लियन का मतलब यहाँ पे उस एरिया जो मतलब इंग्लिश पीपल ने कवर करके रखा है, अंडर कंट्रोल रखा है, होल्ड करके रखे हैं। जॉन बोला सिंपली, यस स्क्वायर, 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी। 3 आदमी मेरे लिए काफ़ी है। पॉली एंड जैक हैव ए प्रॉमिस टू कम विथ मी। पॉली और जैक जो है वो लोग आने के लिए रेडी है मेरे साथ। रॉबर्ट, यू मीन मॉन्शियर दे पोलेंची। तुम्हारा कहने का मतलब है मॉन्शियर दे पोलेंजी जो है आपके साथ आने वाले हैं। जॉन, यस स्क्वायर। जॉन ने कहा हाँ स्क्वायर। जैक विल कम विथ विलिंगली। जैक भी अपनी इच्छा से आना चाहता है। ही इज़ वेरी काइंड जेंटलमैन। बहुत अच्छा इंसान है वो। हाँ,
दयावान है। एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर, और उन्होंने पैसा भी दिया है गरीबों को देने के लिए। आई थिंक जॉन गॉडसेव विल कम, और जॉन गॉडसेव भी शायद आएगा। एंड डिक द आर्चर, डिक द आर्चर भी वो आने वाला है। एंड देयर सर्वेंट्स, उसके सर्वेंट्स भी आएंगे। जॉन ऑफ हॉनकोट एंड जोलियन, वो भी आएंगे। देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, आपके लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। आई हैव अरेंज्ड इट ऑल, मीन सबको मैं अरेंज कर सकती हूँ। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, बस आपको ऑर्डर देने की देरी है, बस ऑर्डर दे दीजिए, सब मेरे साथ आने के लिए रेडी है। रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड, इज दिस ट्रू है ये। रॉबर्ट ने कहा स्टीवर्ड से, क्या ये सचमुच बात सही है कि पूछ रहा है मॉन्सियर द पोलेंजी। स्टीवर्ड ने कहा ईगरली, यस सर। एंड अबाउट मॉन्सियर दे मेड्स टू, यस, ये दोनों जाने वाले उसके साथ। दे बोथ वांट टू गो विथ हर, और ये दोनों इसके साथ जाना चाहते हैं। स्टीवर्ड ने कहा। रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड शाउट्स इनटू द कोर्टयार्ड, और चिल्लाया जोर से खिड़की की तरफ जाके, सेंड मॉन्सियर द पोलेंजी टू मी, भेज दो मुझे मॉन्सियर द पोलेंजी को मेरे तरफ। विल यू, ही टर्न्स। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉन्सियर का मतलब होता है फ्रेंच वर्ड फॉर मिस्टर के लिए होता है। यहाँ पे मिस्टर के लिए जो मॉन्सियर, हम लोग जैसे मिस्टर राम, मिस्टर श्याम कैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं, उसी तरह वहाँ पे जो फ्रेंच में मिस्टर को मॉन्सियर तो बोलते हैं। नेम द पर्सन हु जॉन नीडेड टू फ्री ऑर्लियंस, सो नेम द पर्सन्स हु जॉन नीडेड टू फ्री ऑर्लियंस, यानी ऑर्लियंस को फ्री करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, तो आगे देखिए। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो कि स्टूडेंट जॉन, अब जॉन देखिए यहाँ पे, तो जॉन गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, जॉन को बोला चलो बाहर आप खड़े हो जाओ। तो जॉन बाहर, स्माइलिंगली ब्राइटली एंड एट हिम एंड राइट स्क्वायर शी गोस आउट, यानी वो मुस्कुराते हुए स्क्वायर की तरफ बाहर निकल गई है। और वो जैसे कहा वो बाहर वेट करने के लिए, उन्होंने कहा बाहर वेट करो। रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड, गो विथ हर, स्टे विथ इन, कॉल एंड कीप योर आई on her, I shall have her up or again. The steward retreated hastily and Bertrand de Poulengy, French guard, enters, salute and stands waiting. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी जैसे वो लड़की बाहर चली गई है, रॉबर्ट ने क्या किया है देखो, गो विथ हर, स्टे विथ ही, कॉल एंड कीप योर आई ऑन। तो रॉबर्ट ने कहा स्टीवर्ड को, देखो उसके साथ चले जाना, साथ में रहना, उस पर एक नज़र रखो भाई। आई शैल हैव हर अप हियर अगेन, उसको मैं दोबारा मेरे सामने देखना चाहता हूँ। द स्टीवर्ड जो है रिट्रीट हेजिटली, हेजिटली का मतलब होता है यहाँ पे देखिए मूव्स अवे इन हरी, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट बोलते हैं ना वो चीज़, तुरंत फास्ट फास्ट निकल गया वो। एंड बर्ट्रैंड द पुलेंजी, ए फ्रेंच गार्ड, इंटर एंड स्टैंड्स वेटिंग, जो पुलेंजी था वो आया सामने, इसके सामने, रॉबर्ट के सामने। रॉबर्ट, शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ए ऑफर टू गो विथ हर, व्हाट फॉर, डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली। तो रॉबर्ट ने कहा क्या मैंने सुना है कि तुम जैक, डिक और आप लोग उस लड़की के साथ जाना चाहते हो, क्या हो रहा है, व्हाट फॉर, किसके लिए, डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया फॉर गोइंग टू द डॉल्फिन सीरियसली, क्या उसके जो पागलपंती की जो आइडिया है, जो क्रेजी मतलब होता है पागलपंती, जुनून वाले आइडिया, उसके चीज़ को तुम लोग सीरियसली ले रहे हो डॉल्फिन के हिसाब से। पोलेंजी धीरे से, स्लोली, देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी द वर्थ ट्राइंग, कुछ तो बात है, अभी पोलेंजी कह रहा है, देखिए धीरे से, उस लड़की के अंदर कुछ तो बात है सर। रॉबर्ट, ओह
कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। रॉबर्ट ने कहा, ओ पॉली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कर रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो? पॉलन जी अनमूड, बिना हिले, व्हाट इज रॉन्ग विथ इट? तो गलत क्या है? द डॉफिन इज ए शिनॉन, डॉफिन इज ए शिनॉन, like a rat in a corner, except that he won't fight. The English will take Orleans. He will not be to able to stop them. अब जो डॉफिन करके वो राजा है वो बेकार है। देखो भी आपको समझा रहा हूँ, ये भी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है। शिनॉन का मतलब वन ऑफ द सिटी इन द फ्रांस। अभी ये शिनॉन जो है फ्रांस के अंदर का सिटी है, वन ऑफ द सिटी। ये डॉफिन का जो कैरेक्टर मतलब ये राजा का लड़का था, ये लड़का। तो वन ऑफ द सिटी इन द फ्रांस वेयर रॉयल फैमिली रिसाइडेड, यानी जो रॉयल यानी राजघराने के लोग रहते। सो वन ऑफ द सिटी फ्रांस वेयर रॉयल फैमिली रिसाइडेड एंड रेसिडेड ड्यूरिंग द 100 ईयर्स, यानी 100 ईयर्स से वहाँ रहते। 100 ईयर्स ऑफ वॉर द डॉफिन टूक रेफ्यूजी, और जो डॉफिन था टूक रेफ्यूजी इन शिनॉन, रेफ्यूजी की तरह वो वहाँ पे रहता है, यानी वो लड़ता भी नहीं है उनसे। और ऑर्लिन शहर को मुक्त करने के लिए तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो चूहे की तरह एक जगह पे चुप के बैठा है, वो कुछ नहीं कर सकता है। डॉफिन जो किंग है, राजा का लड़का, कुछ कर नहीं सकता है वो, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? द इंग्लिश विल टेक ऑर्लिन्स, इस तरह से तो इंग्लिश वाले इसे ऑर्लिन शहर सिटी को पूरा कब्जा कर लेंगे। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, और उनके पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो स्टॉप कर सकते हैं उसे, किसे, यानी इंग्लिश पीपल को। डॉफिन कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट, ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टगिस, आई वॉज विथ हिम। रॉबर्ट कह रहा है यस, उसने तो बीट किया था उस समय इंग्लिश पीपल को, मॉन्टगिस के यहाँ पे। पॉलन जी, बट इज मैन आर काउड, उसके जो साथी लोग हैं ये मैन आर काउड। काउड मतलब होता है डरपोक, डरा हुआ। एंड नाउ कांट वर्क मिरेकल्स, हर बार वो काम नहीं आता, एक बार जीत लिया वो। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट मिरेकल, बोल रहा है अभी भी मैं कहता हूँ ऐसे तो कुछ जादू ही हो सकता है, जब कुछ जादू होगा तो ये बच सकता है इस सिटी, ठीक है, ऑर्लिन सिटी को बचा सकते हैं, जादू होगा तो ही। कौन बोल रहे हैं? पॉलन जी ये बात बोल दिया। अब देखिए रॉबर्ट, मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली, मतलब ठीक है हम मान लेते कुछ जादू हुआ होगा उस समय। द ओनली डिफिकल्ट अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउ डेज, जो मिरेकल्स हुआ था उस टाइम चलो ठीक है मान लेते, लेकिन अभी दोबारा वो मिरेकल्स नहीं हो सकता है। पॉलन जी, आई यूज टू थिंक सो, मैं भी यही सोचता हूँ। आई एम नॉट श्योर नाउ, भाई मैं भी पक्का नहीं बात मानता हूँ। देर इज समथिंग अबाउट हर, फिर भी मैं उसके अंदर कुछ एक जुनून देखता हूँ लड़की में। आई थिंक द गर्ल हर सेल्फ इज ए बिट ऑफ मिरेकल, मैं तो देखता हूँ लड़की अपने आप में एक जादुई मतलब लड़की है। एनी हाउ दिस इज आवर लास्ट चांस, चलो ये हमारा एक लास्ट आखिरी मौका है। लेट्स सी व्हाट शी कैन डू, चलो देखते हैं आखिरी मौका, आखिर वो लड़की कर क्या कर सकती है। तो रॉबर्ट वेवरिंग, मतलब वेवरिंग का मतलब वही चीज़ है, मतलब हिचकिचाना, हेजिटेटिंग करना, तो हिचकिचाते हुए। यू रियली थिंक दैट, तुम सचमुच उसका साथ देना चाहते हो, बोल रहा है। तो यू रियली थिंक दैट, पॉलन जी टर्निंग, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, अच्छा मुझे बताइए इसके अलावा कुछ बचा है क्या हमारे लिए सोचने के लिए? पॉलन जी बोल रहा है लेट्स टेक ए चांस, चलो एक बार चांस लेके देखते हैं। हर वर्ड्स हैव ए पुट फायर इनटू मी, उसके शब्द जो है मेरे अंदर आग डाल दे रहा है, यानी उसके बोलने का जो एक एक वर्ड है मेरे में आग उगल रहा है उसके बोलने से, यानी मैं इंस्पायर्ड हो चुका हूँ, मोटिवेट हो चुका हूँ उसके कहने से, ऐसा पॉलन जी कह रहे हैं। रॉबर्ट गिविंग अप, व्यू यू आर एज ए मैड एज शी इज, अब रॉबर्ट ने भी कहा लगता है जैसे वो पागल है, तुम भी पागल की तरह बात कर रहे हो, मैड की तरह बात कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे
स्टूडेंट। अब पोलन जी, अब देखो ऑप्शनेटली, यस, यहाँ पे देखिए आपको दिया है स्टबर्न एंड फॉर्म मैनर। स्टबर्न का मतलब होता है एक दृढ़ आदमी, बोलते हैं ना, जो निर्णय पे कायम रहने वाला। इन स्टबर्न एंड फॉर्म मैनर, यानी वो जो सोचेगा वो करके करना ही है। तो पोलन जी ऑब्स्टिनेटली तो बोल रहे हैं कि वो वी वांट ए फ्यू मैड पीपल नाउ, हमें कुछ ऐसे पागलों की ज़रूरत है सचमुच अभी। सी वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस, चलो देखते हैं हम कहाँ पे मतलब लैंड करते हैं आगे इस लड़ाई में। रॉबर्ट, आई फील, अभी रॉबर्ट क्या बोल रहा है देखिए, आई फील लाइक ए फूल स्टिल इफ यू फील श्योर, तुम ऐसा सोचते हो तो मैं सोचता हूँ कि तुम मूर्ख हो, यानी मूर्ख की तरह सोच रहे हो। पोलन जी, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। तो पोलन जी ने कहा देखिए अभी अगर आप नहीं रोकते हो तो शायद मैं उसे ले ही जाऊँगा, बस आपके ऊपर है, मैं तो इच्छा है मुझे उसे लेके जाने का। रॉबर्ट क्या करे, डू यू थिंक आई ओट टू हैव ए अनदर टॉक विथ हर, तुम सोचते हो क्या मैं दोबारा उससे एक बार बात करके देख लूँ। पोलन जी, गोइंग टू द विंडो, यस जॉन कम अप, पोलन जी ने कहा आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो जॉन इंटर हो चुकी है। पोलन जी ग्रेवली, यानी जैसे बोलते हैं ना एकदम, जिसे सीरियसली भी बोल सकते हो या किसी मैटर पे, ठीक है, सीरियसली ग्रेवली एक ही बात है। तो यहाँ दिया है आपको मीनिंग साइड में, स्टूडेंट देख लो ना। बी सीटेड एंड सामने एकदम सीरियसली बैठी है। रॉबर्ट, व्हाट इज योर नेम, तो बोला क्या नाम है तुम्हारा। जॉन, द ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लॉरेन, हेयर इन द फ्रांस आई एम जॉन, द सोल्जर्स कॉल मी द मेड। यानी देखिए वैसे तो लोग मुझे जेनी करके बुलाते हैं लॉरेन में, एयर इन द फ्रांस आई एम जॉन, द सोल्जर्स कॉल मी द मैड, और मुझे सोल्जर्स कहते मैड। एंड रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू, जॉन ने कहा अभी देखिए, रॉबर्ट ने कहा तुम कितने साल के हो, तो जॉन ने क्या कहा देखो 17, सो दे टेल मी इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेंबर, शायद 17, 18 या 17 साल की हो सकती हूँ या 19 साल की भी, बट मुझे कुछ याद नहीं है। रॉबर्ट, आई सपोज यू थिंक रेजिंग ए सीज is easy as chasing a cow out of the meadow, you think soldiering is anybody's job, तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़ाई करना जैसे किसी गाय को घास खिलाने की तरह थोड़ी है, किसी मैदान में लेके जाके गाय को घास खिलाने की बात हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है। तो देखिए जॉन, आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट, अब जॉन बोल रही है मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई डिफ़िकल्ट हो सकता है। इफ़ यू गॉड इज़ ऑन योर साइड, अगर भगवान आपके तरफ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रिमली, अब रॉबर्ट देखिए, देखो रेजिंग ए सीज मतलब वही सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अटैक्स रिमूविंग द फोर्सेस सराउंडिंग ए प्लेस, यानी चारों तरफ अटैक होता है। तो इसमें एक उन्होंने बताया था, जैसे यहाँ पे देखिए चारों तरफ अगर सीज होता है, अटैक होता है, तो इज ईजी है चेजिंग ए काउ आउट ऑफ द मीडो, यानी एक गाय को लेके जाके मैदान में खिलाने वाली बात हो जाएगी, कुछ नहीं हो सकता है। तो जॉन ने कहा डिफ़िकल्ट तो है, इतना लगता तो नहीं है मुझे इतना कोई डिफ़िकल्ट है, बट भगवान हमारे साथ है, गॉड। अब रॉबर्ट वही थोड़ा सा ग्रिमली, मतलब हेजिटेटिंग के साथ, मतलब इच्छा ना होना वाली बात। हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग, कभी आपने देखा है क्या इंग्लिश के जो सोल्जर किस तरह फाइटिंग करते हैं। हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, उनको प्लंडरिंग करते आपने कभी देखा है। इंग्लिश के जो सोल्जर है कितने खतरनाक होते हैं। लूटिंग मतलब, प्लंडरिंग मतलब लूटना किस तरह से, ठीक है। तो प्लंडरिंग, बर्निंग, टर्निंग,
कंट्री साइड इनटू द डेजर्ट। तुमने देखा है लूटते किस तरह से, जलाते किस तरह से, भागते हैं। आपको मालूम है, हैव यू सीन हर नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस हु इज द डेविल हिमसेल्फ और द इंग्लिश किंग्स फादर। ये बड़े शैतान की तरह लड़ते हैं लोग। किस तरह लड़ते हैं स्टूडेंट? बड़े शैतान की तरह लड़ते हैं। इनके राजकुमार जो है बड़े खतरनाक है, ठीक है। डेविल, डेविल यानी शैतान, ठीक है, ऑफ द इंग्लिश किंग्स ऑफ फादर। तो जॉन देखिए, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर, आप नहीं समझे। आवर सोल्जर आर ऑलवेज बीटेन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन। हमारे भी सोल्जर्स लड़ाई करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? केवल अपने त्वचा को बचाने के लिए, अपनी यानी शरीर को बचाने के लिए लड़ते हैं। ऐसा लड़ाई थोड़ी जीत हासिल देता है, जी जान से लड़ना चाहिए। एंड शॉर्टेस्ट वे टू सेव योर स्किन इज टू रन अवे, बट अपना शरीर बचाना, भाग जाना, तो थोड़ी जीत होती है हासिल। बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस। मैं बताऊंगी किस तरह फ्रांस के लिए लड़ना है। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक ए शीप। तब वो देखिए किसी तरह, भेड़ की तरह किस तरह से वो मतलब कूदेंगे। एक भेड़ कूदे तो किस तरह दूसरा भेड़ कूदता है, उसी तरह। यू एंड पोली विल लीव टू सी द डे व्हेन देयर विल नॉट बी सिंगल। तुम और पोली देख लेना, बोल रहा है, व्हेन देयर विल नॉट बी ए सिंगल इंग्लिश सोल्जर्स सॉइल ऑफ फ्रांस, यानी एक इंग्लिश सोल्जर भी इस फ्रांस के मट्टी पे, धरती पे नहीं टिकेगा। रॉबर्ट क्या कह रहा है देखो, तो रॉबर्ट ने कहा टू पोलेंजी से, टू पोलेंजी, दिस मे ऑल बी ए नॉनसेंस। ऐसा सोचना सब एक मूर्खपना है। पॉली, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट, though nothing that we say seems to put any fire into them. Even the dolphin might believe it, and if she can put some fight into him, she can put it into anybody. Yes, देखते हैं अभी डॉल्फिन अगर विश्वास रखते हैं, तो अगर शायद डॉल्फिन का विश्वास है तो देखेंगे क्या होता है। तो डॉल्फिन तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो चूहे की तरह बैठा है छुप के, वो तो खुद नहीं लड़ने वाला तो नहीं है। चलो देखते उसके अंदर जादू है, वो उस तरह से फाइट करने का इंस्पिरेशन देती है, तो देखेंगे। रॉबर्ट फिर कह रहा है, टर्निंग टू जॉन, जॉन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक। बोल रहा है कि ध्यान से सुनो, बीच में बात मत काटो। Your order are that you are to go to Shinon under the escort of his gentleman. तुम शिनॉन शहर जा सकती हो सिर्फ एस्कॉट, यानी इनके सहारे। किनके सहारे? ए जेंटलमैन्स, 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स, उनका जो फ्रेंड्स है उनके साथ। जॉन ने कहा, रेडियंट क्लैस्पिंग हर हैंड्स, यानी खुश होके, ओ थैंक यू, यू आर स्क्वायर, ओ धन्यवाद स्क्वायर, यानी स्क्वायर यानी वही कैप्टन बड़ा वाला, जो हाई रैंक वाला। पोलेंजी, हाउ इज शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस। तो बोला है कि अब कैसे वो रॉयल प्रेजेंस कैसे कर सकती है। रॉबर्ट, आई डोंट नो, अब मुझे नहीं मालूम रॉयल प्रेजेंस की बात, तो आप सोचो। हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस। आई विल सेंड हर टू शिनान एंड शी कैन से आई सेंट हर। मैं उसे शिनान भेज दूंगा, बट वो क्या है कि मैंने भेज दिया। देन लेट कम वॉट मे, आई कैन डू नो मोर, बस मैं उसे भेजना चाहता हूँ, बस कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। यानी देखिए, लेट कम वॉट मे, लेट एनीथिंग हैपन, देखो मैं भेजूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जानता हूँ। वो जाना चाहती है, मैं भेज रहा हूँ, क्या होगा, मैं नहीं इसके जिम्मेदार हूँ। वो जाना चाहती तो जाने दो। जॉन, एंड द ड्रेस, आई मे हैव ए सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर। अब जॉन बोल रही है कि ड्रेस तो है सोल्जर्स का। रॉबर्ट, टेक व्हाट यू प्लीज, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। बोल रहा है तुम्हें जो चाहिए ले लो भाई, मैं अपना हाथ धोता हूँ, बस तुम्हारा पीछा छुड़ाना, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, हाथ धोना मतलब पीछा छुड़ाना, ठीक है। जॉन, वाइडली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, उसको खुश हो रही थी जाने के लिए, सक्सेस हो चुकी थी।
कम पॉली, शी डैशेज आउट। अब पॉली को डैश करते हैं, आ जाओ पॉली। रॉबर्ट शेकिंग पॉलेंजेस हैंड, और रॉबर्ट जो है पॉलेंजेस का हैंड शेकिंग करते हैं। गुड बाय ओल्ड मैन, चलो ओल्ड मैन, अच्छी बात है, चलते। गुड बाय, रॉबर्ट ने कहा। आई एम टेकिंग ए बिग चांस, मैं बहुत बड़ा चांस ले रहा हूँ, रॉबर्ट बोल रहे हैं। फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट बट एज यू से देयर इज समथिंग अबाउट हर। जैसे तुमने कहा है कि कुछ तो है उसके अंदर, इस लड़की में, तभी मैंने ये मौका दिया है, चलो देखते क्या करती है वो लड़की। तो पोलन जी, यस देयर इज समथिंग अबाउट हर, गुड बाय। यस, उनमें कुछ तो है उस लड़की में, चलो गुड बाय। इस तरह से ये लेसन फिनिश हुआ स्टूडेंट। तो ये है मतलब लड़ाई के लिए वो राजी कर लेते हैं कैप्टन को, और लड़ने के लिए जाते हैं। हाँ, कौन सा सिटी को फ्री करने के लिए? ऑर्लिन सिटी को फ्री करने के लिए। लेकिन कौन है डॉफिन, कौन है ये? इसके राजा का बेटा है, फ्रांस के राजा का बेटा है। वो छुप के बैठा है किधर? शिनॉन सिटी में, ठीक है, तो कुछ नहीं कर रहा है वो। चलो ये बात है। तो इसके राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया है। दोबारा समझना है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और बार बार देखिए इस वीडियो को। बहुत अच्छा ये स्किट है, प्ले है, ड्रामा है। आप लोग अच्छी तरह से रीड करोगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दोबारा बार बार वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सारे वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट। Where is the knowledge so easy?